दोस्तों, एक कपड़े की फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। चारों तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। कोई कपड़े काट रहा था, कोई सिलाई में लगा था, तो कोई तैयार कपड़ों को तह करके पैक कर रहा था। उसी फैक्ट्री के एक कोने में बाकी सबसे थोड़ा अलग बैठी थी नैना। नैना चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। न किसी से ज्यादा बात करती थी, न किसी से कोई मतलब रखती थी। बस मशीन चलती रहती थी और उसके हाथ बिना रुके काम करते रहते थे। अगर किसी कपड़े में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती तो वो बिना किसी को बताए खुद ही उसे ठीक कर देती थी। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा था कि ये लड़की काम में बहुत तेज है, लेकिन उतनी ही शांत भी। लेकिन जहाँ कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे, वहीं कुछ लोग उसे अजीब नजरों से भी देखते थे। पता नहीं कैसी लड़की है, किसी से बात ही नहीं करती और काम भी देखो ना कितना करती है। धीरे धीरे बातें शुरू होने लगी थी, लेकिन नैना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक चीज की चिंता रहती थी, समय पर काम खत्म हो जाए ताकि वो जल्दी घर जा सके, क्योंकि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो खुद से ठीक से उठ भी नहीं सकता था। नैना के लिए वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका सहारा था। लेकिन ये बात फैक्ट्री में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि फैक्ट्री का मालिक अमित वर्मा भी नहीं। अमित अक्सर फैक्ट्री में चक्कर लगाने आता था। वो हर काम को ध्यान से देखता था। एक दिन उसकी नज़र पहली बार जब नैना पर पड़ी, वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर उसे काम करते देखता रह गया। बाकी लोग जहां बार बार रुकते थे, बात करते थे, वहीं नैना बिना सिर उठाए लगातार काम कर रही थी। अमित ने पास खड़े सुपरवाइजर से पूछा, ये लड़की कौन है? सर, नहीं है, अभी 2 महीने पहले आई है, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। काम कैसी करती है? सर, सबसे अच्छा काम करती है। अमित ने फिर से नैना की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन के बाद से वो जब भी फैक्ट्री में आता, एक बार जरूर नैना को देखता था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि ये लड़की सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। एक दिन की बात है, एक बड़ा ऑर्डर आया हुआ था। सब लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लगे थे। इसी बीच कुछ कपड़ों की कटिंग में गलती हो गई। बाकी लोग घबरा गए, ये पूरा माल वापस जाएगा, अब तो कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसी समय नैना ने वो कपड़े उठाए, थोड़ी देर ध्यान से देखा और चुपचाप उन्हें ठीक करने लगी। और कुछ ही देर में उसने उस खराब कपड़े को इस तरह से तैयार कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखने लगा। जब अमित को ये बात पता चली तो वो खुद वहां आकर खड़ा हो गया। ये तुमने किया? उसने पूछा। नैना ने सिर झुकाकर कहा, जी। कैसे किया? सर, थोड़ी सी डिजाइन बदल दी, कपड़ा खराब नहीं था। अमित कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस सादगी थी और अपने काम पर भरोसा। उस दिन के बाद अमित के नजरिए में नैना की जगह बदल गई और कुछ ही दिनों में नैना को सुपरवाइजर बना दिया गया। अब उसे बाकी लोगों से काम करवाना था और यहीं से शुरू हुई असली परेशानी, क्योंकि जो लोग पहले उसके साथ काम करते थे अब उन्हें उसके नीचे काम करना पड़ रहा था और ये बात किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे फैक्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी प्रमोशन, कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो ना क्यों मिला है? अब ये बातें सिर्फ पीछे नहीं बल्कि सामने भी आने लगी थी। एक दिन लंच के समय कुछ लोग जानबूझकर उसके सामने ही बातें करने लगे। कुछ लोगों की किस्मत तो बहुत तेज होती है या फिर तरीका कुछ और होता है। नैना सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना खाना बंद किया और वहां से उठकर चली गई। उसकी आंखों में हल्की नमी जरूर थी, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दी। उसी शाम काम करते करते अचानक नैना को तेज चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। हाथों की पकड़ मशीन से छूट गई और अगले ही पल वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। फैक्ट्री में एकदम से हड़कंप मच गया। अरे, नैना गिर गई, जल्दी देखो क्या हुआ। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर घबराए हुए उसके पास दौड़ पड़े। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था तो कोई बस खड़ा होकर देख रहा था। और कुछ ही सेकंड बाद ये खबर सीधे अमित तक पहुंच गई। अमित उस समय फैक्ट्री के बाहर किसी काम से गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चली वो बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से तुरंत फैक्ट्री के अंदर पहुंचा।
उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और चाल में बेचैनी थी। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां जमीन पर नैना पड़ी हुई थी और आसपास के लोग खड़े थे और बस बातें कर रहे थे। हटो, थोड़ा पीछे हटो, अमित ने तेज और सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग तुरंत एक तरफ हो गए। नैना बेहोश पड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें भी धीमी चल रही थी। अमित ने बिना देर किए हुए उसे उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कोई मेरे साथ आएगा? उसने पूछा, लेकिन किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। अमित खुद ही गाड़ी स्टार्ट करके सीधे नजदीकी अस्पताल की तरफ निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। खैर दोस्तों, अस्पताल पहुंचते ही उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टरों ने नैना को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले लिया और इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। कौन है इनके साथ? उसने पूछा। मैं हूं, अमित ने जवाब दिया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है। कई दिनों से इन्हें तेज बुखार था, लेकिन इन्होंने दवाई नहीं ली और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत और बिगड़ सकती थी। अमित यह सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की पूरे दिन मेहनत करती है वो अपनी सेहत का इतना ध्यान क्यों नहीं रखती है। अब कैसी है? उसने पूछा। फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत होगी, डॉक्टर ने कहा। अमित ने तुरंत एडमिट करने के लिए पैसा जमा कर दिए और वहीं बैठ गया। कुछ घंटों बाद नैना को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने अस्पताल की सफेद छत थी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसकी नज़र बगल में बैठे अमित पर पड़ी। वो घबरा गई और उठने की कोशिश करने लगी। आराम से, अभी मत उठो, अमित ने कहा। सर, मैं यहाँ, नैना ने धीमी आवाज में पूछा। तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें अस्पताल लाना पड़ा, अमित ने शांत आवाज में जवाब दिया। नैना के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सर, अस्पताल? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। अमित ने तुरंत कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब मैं देख लूंगा। नहीं सर, मैं इतना खर्च नहीं कर सकती, नैना ने कहा। अमित ने थोड़ी सख्ती से कहा, तुम कंपनी में काम करते हुए बेहोश हुई थी और तुम्हारा इलाज करवाना हमारी जिम्मेदारी है और ये कोई एहसान नहीं है। नैना चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगले 2 दिन तक वो अस्पताल में रही। अमित रोज आकर उसका हाल पूछता। दवाई, खाना सब कुछ समय पर मिलता रहा, लेकिन नैना के मन में एक अजीब सा बोझ था। उसे लग रहा था वो किसी पर बोझ बन गई है। खैर दोस्तों, तीसरे दिन डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। अमित खुद उसे घर छोड़ने गया। गाड़ी एक छोटे से पुराने घर के सामने रुकी। यहीं रहती हो? अमित ने पूछा। जी, नैना ने धीरे से कहा। जैसे ही वो अंदर गई, एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, नैना तू आ गई? वो तुरंत अंदर गई और बोली, जी बाबूजी, मैं आ गई। अमित भी दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी चरपाई पर लेटा हुआ है, जो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा है। यह कौन है बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। बाबूजी, ये मेरे मालिक है, इन्होंने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया, नैना ने कहा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अमित ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। उसी समय उसकी नजर घर के हालात पर पड़ी। घर बहुत साधारण था। दीवारें पुरानी, सामान कम और हर चीज से साफ दिख रहा था कि यहाँ पैसों की बहुत कमी है। अमित सब समझ गया। अब उसे यह भी समझ आने लगा था कि नैना ने अपनी दवाई क्यों नहीं ली। वो अपने लिए नहीं, बल्कि अपने घर और अपने ससुर के लिए जी रही थी। खैर दोस्तों, कुछ देर बात करने के बाद अमित वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अगले दिन सबको लगा था कि अब नैना आराम करेगी, लेकिन सुबह ही सुबह वो फैक्ट्री पहुंच गई। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो वापस आ गई, अभी तो अस्पताल से आई है। नैना चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और काम शुरू कर दिया। अमित जब फैक्ट्री पहुंचा और उसने नैना को देखा तो वो खुद हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। सर, काम करने आई हूँ, नैना ने कहा। लेकिन तुम्हें आराम करने को कहा गया था, अमित ने कहा। नैना ने धीरे से जवाब दिया, सर, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? अमित कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि नैना सिर्फ मेहनती नहीं है बल्कि मजबूर भी है। उस दिन के बाद से अमित का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो अब सिर्फ उसे कर्मचारी की तरह नहीं देखता था बल्कि उसकी जिम्मेदारियों और उसकी हालात को भी समझने लगा था। धीरे धीरे वो लंच के समय उसके पास बैठने लगा। पहले नैना को थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर वो भी सामान्य हो गई। एक दिन बातों बातों में अमित ने पूछा, तुम अपने घर का सारा काम अकेले संभालती हो? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी अब तो आदत हो गई है। कोई और नहीं है? अमित ने पूछा। कुछ पल के लिए नैना चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, पति थे लेकिन अब नहीं है। अमित ने आगे कुछ नहीं पूछा लेकिन अब उसके मन में नैना के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक अलग ही भावना जन्म लेने लगी थी और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और ये बातें धीरे धीरे फैक्ट्री के बाकी लोगों की नज़रों में भी आने लगी थी और यही से शुरू हुई असली गलतफहमियां। अब हर किसी की नज़र बदल चुकी थी। पहले जहां लोग नैना को एक मेहनती लड़की मानते थे, अब वही लोग उसके और अमित के बीच कुछ और है जैसे देखने लगे थे। फैक्ट्री के कानों में फुसफुसाहट बढ़ने लगी थी और ये फुसफुसाहट अब धीरे धीरे तानों में बदल रही थी। अब समझ में आया इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिला। बहुत सीधी सादी बनती है लेकिन अंदर की बात कुछ और है। मालिक रोज इसके पास क्यों आता है? ऐसी बातें अब छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम होने लगी थी। नैना जब भी पास से गुजरती लोग धीरे से मुस्कुरा देते या इशारे करने लगते। यह सब देखकर उसके दिल में चुभन तो होती थी लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस अपने काम में लगी रहती थी जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हर बात को हमेशा नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक दिन काम करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सिर झुका लिया ताकि कोई देख न सके लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगी थी। उसी दिन लंच के टाइम में अमित हमेशा की तरह उसके पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि नैना आज कुछ ज़्यादा ही चुप है। क्या हुआ? अमित ने पूछा। कुछ नहीं सर, नैना ने नजरें झुकाते हुए कहा। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, अमित ने शांत आवाज में कहा। नैना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लोग बहुत बातें करते हैं। अमित समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने गहरी सांस ली और कहा, लोगों का काम है बोलना, तुम बस अपना काम करो। नैना ने उसकी तरफ देखा लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सर, बात सिर्फ काम की नहीं है, मेरी इज्जत की है, उसने धीमी आवाज में कहा। अमित पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये बात अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि नैना के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। उस दिन के बाद उसने कोशिश की कि वो थोड़ी दूरी बनाए ताकि बातें कम हो, लेकिन जितना वो दूरी बनाता उतनी ही बातें बढ़ जाती। अब लोग कहने लगे, देखो अब दूर दूर रहने लगे हैं, कुछ तो गड़बड़ है तभी छुपा रहे हैं। हालात अब और बिगड़ने लगे थे। इसी बीच एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला जिसका नाम सरोज था सीधे अमित के पास पहुंची। सर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, उसने कहा। बोलो, अमित ने जवाब दिया। सर, ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो रुकने वाली नहीं है और इसमें सबसे ज्यादा बदनामी उस लड़की की हो रही है, सरोज ने गंभीर आवाज में कहा। अमित चुपचाप सुनता रहा। अगर आप सच में उसकी इज्जत करते हो तो उसे ऐसे अकेले मत छोड़ो, सरोज ने आगे कहा। तो क्या करूं? अमित ने पूछा। सरोज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर दिल में उसके लिए कुछ है तो शादी कर लो उससे, कम से कम लोगों का मुंह तो बंद हो जाएगा। यह बात सुनकर अमित एकदम चुप हो गया। उसने कभी भी इस बारे में इतनी साफ तरह से नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने खुद से सवाल किया तो जवाब साफ था। उसे नैना के लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा था। वह उसे समझने लगा था, उसके जिम्मेदारियों को महसूस करने लगा था और शायद उसे चाहने भी लगा था। लेकिन एक डर भी था, अगर उसने यह बात कही तो क्या नैना उसे गलत समझेगी? क्या उसे लगेगा कि उसने जो मदद की उसके बदले में वो ये सब कर रहा है? इसी उलझन में वो कई दिनों तक चुप रहा। उधर सरोज ने एक दिन मौका देकर नैना से भी बात की। तू एक बात बता, सरोज ने कहा, अगर मालिक तुझसे शादी करना चाहे। नैना एकदम चौंक गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा।
मैं सीधी बात कर रही हूँ, सरोज बोली। लोग वैसे भी बातें कर रहे हैं, अगर शादी हो जाए तो सब बंद हो जाएगा। नैना कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं कोई सपना नहीं देखती, मेरी जिंदगी जैसी है मैं उसी में ठीक हूँ। लेकिन अगर वह खुद बोले तो? सरोज ने पूछा। नैना इस बार थोड़ा सोचकर जवाब दिया, शादी मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? सरोज ने पूछा। मैं अपने बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो मुझे अपनाएगा उसे उन्हें भी अपनाना होगा, नैना ने साफ शब्दों में कहा। सरोज यह सुनकर चुप हो गई। अब उसके पास जवाब था। वह सीधे अमित के पास गई और सारी बात बता दी। अमित ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई। अब उसके मन का डर खत्म हो चुका था। उसे पता चल गया था कि अगर वह सही तरीके से बढ़े तो ये रिश्ता बन सकता है, और उसी पल उसने एक फैसला ले लिया। अगले दिन पूरे फैक्ट्री में काम चल रहा था, लेकिन माहौल थोड़ा अलग था। अमित सीधे अंदर आया और बिना कुछ कहे नैना की तरफ बढ़ गया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। नैना कुछ समझ पाती उससे पहले ही अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, आज के बाद कोई भी इस लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। नैना की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब अचानक कैसे हो गया। अमित ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बाबूजी भी हमारे साथ रहेंगे। नैना की आंखों में ये बातें सुनकर आंसू आ गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब जो आगे होने वाला था वो सच में इंसानियत को रुला देने वाली थी। खैर दोस्तों, फैक्ट्री का माहौल अब भी बिल्कुल खामोश था, जैसे हर कोई उस एक फैसले को समझने की कोशिश कर रहा हो। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत के थे। इतने दिनों से जो बातें उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, आज वही सब एक पल में खत्म होती नजर आ रही थी। अमित अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो अभी कह सकती हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई दबाव नहीं था। नैना ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वह कुछ बोल नहीं पाई। उसके दिमाग में पिछले कई महीनों की सारी बातें घूमने लगी। उसका अकेलापन, संघर्ष, लोगों की बातें और फिर अमित का हर वक्त साथ देना। उसने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, फैक्ट्री में खड़े लोग के चेहरे बदल गए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को शर्म महसूस हो रही थी और अब कुछ अंदर ही अंदर जल भी रहे थे, लेकिन अब कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अमित ने उसी समय ठहर कर साफ और ठोस आवाज में कहा, हम जल्दी ही शादी करेंगे और सब कुछ बिल्कुल साफ तरीके से करेंगे। उसकी बातों में ऐसा भरोसा था कि वहां मौजूद कोई भी इंसान उस पर सवाल नहीं उठा सका। इतना कहकर उसने धीरे से नैना का हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसके इस एक फैसले ने उस दिन के बाद फैक्ट्री का पूरा माहौल ही बदल दिया था। अब फैक्ट्री में पहली जैसी फुसफुसाहट नहीं रही। जो लोग पहले नैना के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, वही अब उससे नजर मिलाने में बचने लगे। किसी के चेहरे पर झिझक थी तो कोई चुप रहना ही बेहतर समझ रहा था। नैना भी पहले की तरह चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन अब उसके अंदर पहली जैसी घबराहट और बेचैनी नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति साफ दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। अमित ने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि वो इस रिश्ते को बिना किसी दिखावे और शोर शराबे के सादगी से निभाएगा। उसने साफ कहा कि रिश्ते की असली मजबूती दिखावे में नहीं बल्कि समझ और भरोसे में होती है। नैना को भी उसकी ये सोच सही लगी और उसने बिना किसी हिचक के उसकी इस बात को मान लिया। शादी के दिन वो दोनों एक छोटे से मंदिर में पहुंचे। कुछ करीबी लोग ही वहां मौजूद थे। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी और सच्चाई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नैना और अमित एक दूसरे के सामने बैठे थे। नैना के मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था कि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो उसे समझता है। जब 7 फेरे पूरे हुए तो दोनों एक नए रिश्ते में बंध चुके थे। शादी के बाद सबसे पहली बात अमित ने ये की, वो सीधे नैना के घर गया और वहां उसके बाबूजी चरपाई पर बैठे थे। बाबूजी, आप हमारे साथ चलेंगे? अमित ने सम्मान के साथ कहा।
बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं बोझ बन जाऊंगा, उन्होंने बड़ी धीमे से कहा। अमित तुरंत बोला, आप बोझ नहीं, आप हमारे बड़े हैं। नैना यह सब सुनकर चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा कि शायद उसने सही फैसला लिया है। खैर दोस्तों, कुछ ही दिनों में बाबूजी भी अमित के घर आ गए। वहाँ उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। दवाई, खाना सब कुछ समय पर होने लगा। अब नैना को अपने घर की चिंता नहीं रहती थी। दूसरी तरफ फैक्ट्री की जिम्मेदारी धीरे धीरे नैना संभालने लगी। अमित अपने नए काम में व्यस्त रहने लगा था, लेकिन उसे भरोसा था कि फैक्ट्री अब अच्छे हाथों में है। नैना ने अपने काम करने के तरीके से पूरे माहौल को बदल दिया। जहां पहले लोग सिर्फ काम खत्म करने पर ध्यान देते थे, अब वो काम को और बेहतर करने की कोशिश करने लगे। उसने सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया, किसी के भी साथ भी भेदभाव नहीं किया। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसके खिलाफ बातें करते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। कुछ लोग तो उससे माफी भी मांगने आए। एक दिन वही सरोज उसके पास आई और बोली, तूने सच में अपनी किस्मत बदल ली। नैना हल्का सी मुस्कुराई और बोली, किस्मत नहीं बदली, बस सही वक्त पर सही इंसान मिल गया। दोस्तों, समय के साथ सब कुछ सम्मान होने लगा, लेकिन नैना कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूली। उसे हमेशा याद रहता था कि उसने किन हालातों में यह सब हासिल किया है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी थी। बाबूजी पास ही आराम कर रहे थे और अमित अपने काम में लगा था। नैना खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक संतोष था। उसे अब किसी बात का डर नहीं था, न लोगों की बातों का, न अकेलेपन का, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था, अपनापन, सम्मान और एक सच्चा साथ। और शायद जिंदगी में इससे ज्यादा किसी को चाहिए भी क्या होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं, बल्कि उसके फैसले और उसके इरादे होते हैं। अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो बदनामी भी एक दिन इज्जत में बदल जाती है। और जो लोग सच में किसी को समझते हैं, वो दुनिया की परवाह किए बिना उसका साथ निभाते हैं। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप नैना की जगह होते तो क्या आप इतनी बदनामी सहकर भी चुप रहते या सबको जवाब देते? और अगर आप अमित की जगह होते तो क्या आप भी सबके सामने ऐसा फैसला लेते या समाज के डर से पीछे हट जाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सच्ची कहानियां बाय आर.के को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।